Let's start with chapter number 4, which is introducing internet. Here let's move on to chapter connect. First you can see there are two questions that are given here. A part is identify the picture. So here you can see there is a picture. आपको बताना है किस चीज़ की picture है ये. So this is the picture of a modem. Let's write it here. Next, write its function. So it is used to connect internet. इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम यूज करते हैं. Let's move on to introduction. Internet is a worldwide network of computers. इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का. कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये है बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का कलेक्शन जो आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन. और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन कंप्यूटर्स के बीच जो है जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है, शेयर की जा सकती है. किसकी मदद से? इंटरनेट कनेक्शन की मदद से. द इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट क्या करता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड. लेट्स मूव ऑन टू रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन. तो इंटरनेट कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अब हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट कम्स hardware. Apart from the monitor, keyboard and mouse, we need a modem, network interface card and 1 GB RAM. So monitor, keyboard और mouse के अलावा हमें कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. यहाँ पे हमें एक मॉडेम की ज़रूरत होती है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है और 1 GB RAM की ज़रूरत होती है. Let's move on to cyber tidbits. The storage capacity of a computer is measured in bytes. जो storage capacity है कंप्यूटर की उसे bytes में measure किया जाता है. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. So ये है स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की. और जो है सबसे जो कम कैपेसिटी है वो है बाइट्स और फिर जाके ये कैपेसिटी आगे बढ़ती चली जाती है. एंड यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है वो दी है TB की. नेक्स्ट कम्स software. For an internet connection, an operating system and a web browser is necessary. So internet connection के लिए क्या चाहिए? पहले तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए. Have you ever wondered where this information is shared from? क्या आपने कभी सोचा है ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से शेयर होती है? Who creates दिस इंफॉर्मेशन? कौन क्रिएट करता है इस इंफॉर्मेशन को? वेल देयर आर मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन दीज कंप्यूटर्स. यहाँ पे जो है बहुत सारे पेजेस हैं शेयर्ड इंफॉर्मेशन के इन कंप्यूटर्स पे. क्रिएटेड बाय मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे जो है बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इंटरनेट. सो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं इंटरनेट से रिलेटेड. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब इज दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच हैज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसे हम वेब भी कहते हैं और ये इंटरनेट का एक पार्ट है जिसमें बहुत सारे पेजेस और इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होता है. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट एनी पॉसिबल टॉपिक इन दिस यूनिवर्स. और ये जो इंफॉर्मेशन है
ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है पूरे यूनिवर्स में. These pages are all linked so that we can easily move around them. ये जो पेजेस होते हैं वो इतने अच्छे से लिंक्ड होते हैं कि हम आराम से इसमें जो है एक पेज से दूसरे पेज तक मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स वेब ब्राउजर. To view different web pages on internet, we need a special software called a web browser. So, बहुत सारे वेब पेजेस को देखने के लिए इंटरनेट पे हमें क्या चाहिए, हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं. Some popularly used web browsers are, अब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स दिए गए हैं. पहला है मोजिला, फायरफॉक्स, फिर है गूगल क्रोम, फिर है ओपरा, फिर है नेटस्केप नेविगेटर एंड लास्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर. Let's move on to the next topic, which is website. Website is a place within the internet that connects related multiple web pages. Website क्या है? ये एक ऐसी जगह है इंटरनेट में जिसमें जो है बहुत सारे वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं. Each website has an internet address. जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब का अपना खुद का इंटरनेट एड्रेस आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, द कार्टून नेटवर्क इज अ वेबसाइट. कार्टून नेटवर्क यहाँ पे क्या है? एक वेबसाइट है. नेक्स्ट आता है वेब पेज. वेब पेज इज एन इंटरनेट पेज. वेब पेज क्या है? ये एक इंटरनेट पेज है. इट में कंटेन पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स और वीडियोज अलॉन्ग विथ द टेक्स्ट. सो इसमें आपको पिक्चर्स मिलेंगी, मूविंग पिक्चर्स मिलेंगी, वीडियोज मिलेंगी टेक्स्ट के साथ. नेक्स्ट कम्स होम पेज. होम पेज इज द पेज of the website that appears first on opening of a website. होम पेज क्या है? ये एक ऐसा पेज है जो हमें कब मिलता है? जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं. तो जो पहला पेज, जैसे हम उस वेबसाइट को खोलते हैं, जो अपीयर होता है हमारे सामने जो पहला पेज, उसे हम होम पेज कहते हैं. एनी पेज ऑफ द वेबसाइट कैन बी मेड एज होम पेज. वेबसाइट के किसी भी पेज को हम होम पेज बना सकते हैं. It should have some idea about the nature of the website. तो वो जो होम पेज है उसमें जो है वेबसाइट से रिलेटेड जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. कैसा वेबसाइट है इसके नेचर के बारे में वो होम पेज बताता है. फिर आता है सर्च इंजन. It is a software system that is designed to search for information on the world वाइड वेब. सो सर्च इंजन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्या करता है, जिसे डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पे. गूगल इज़ द कॉमनली यूज सर्च इंजन. गूगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सर्च इंजन है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गूगल. नेक्स्ट आता है URL. URL stands for Uniform Resource Locator. It is the unique address or location of document. ये क्या है? ये एक यूनिक एड्रेस है या फिर लोकेशन है डॉक्यूमेंट का ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे. फॉर एग्जाम्पल, द URL फॉर द फ्री एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया इज http://www.wikipedia.org/. तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है www.wikipedia.org/, ये क्या है? ये एक URL है जिसकी मदद से आप फ्री एनसाइक्लोपीडिया जो है पेज को विजिट कर सकते हो, जिसे हम विकीपीडिया के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट कम्स ओपनिंग अ वेब पेज. कैसे हम एक वेब पेज को ओपन कर सकते हैं? टू विजिट अ वेबसाइट और अ web.5 पेज, वी need to put its URL into the address bar. तो हमें अगर किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो पहले हमें जो है उसके वेब पेज पे जाके हमें URL को डालना होगा उसके एड्रेस बार में. तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है एड्रेस बार. ऑन टॉप ऑफ एवरी वेब ब्राउज़र, हर वेब ब्राउज़र के ऊपर आपको ये एड्रेस बार दिखेगा. टू डू दिस, ये करने के लिए प्लेस द कर्सर एट द एड्रेस बार एंड टाइप द एड्रेस. ये करने के लिए आपको कर्सर को
एड्रेस बार में प्लेस करना है और फिर जो भी एड्रेस है उसे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल www.wikipedia.org, तो ये आपको यहाँ पे डालना है। आफ्टर फिनिशिंग द टाइपिंग, जैसे आपने टाइपिंग को फिनिश कर दिया, प्रेस द एंटर की, और जैसे आप ये करेंगे एंटर की को प्रेस करेंगे, आपके सामने विकिपीडिया का जो होम पेज है वो आ चुका है। लेट्स लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इंटरनेट क्या है, हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है इंटरनेट की मदद से। सम ऑफ दीज आर, अब इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कम्युनिकेशन, वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम अस। हम आसानी से उन लोगों से बात कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से जो हमसे बहुत दूर रहते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन, देयर आर अ नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन स्टडी सेंटर्स ऑन द इंटरनेट दैट कैन मेक लर्निंग वेरी इजी। तो अब इंटरनेट की मदद से हम एजुकेशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन स्टडी सेंटर्स मिल जाते हैं इंटरनेट पे, जिससे हम अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा अच्छा ईजी बना सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंजिंग मनी ऑनलाइन मेक्स आवर वर्क मच मोर ईजियर। अगर हम पैसे जो है ऑनलाइन जो है एक्सचेंज कर पाते हैं तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। वी कैन ईजिली परचेज और सेल आइटम्स, हम जो है आसानी से आइटम्स को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। पे बिल्स ऑन द इंटरनेट, और हम बिल्स को भी इंटरनेट के मदद से आसानी से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ईमेल्स, with the help of email services we can communicate in a fraction of seconds with a person who is sitting in other part of the world। so emails की मदद से, email service के मदद से हम किसी भी person से बात कर सकते हैं कुछ ही seconds में। ऐसा person जो कहीं और वर्ल्ड के किसी और कोने में बैठा हुआ है तो उस पर्सन से हम आसानी से बात कर सकते हैं थ्रू ईमेल की मदद से। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। Using internet, one can have an all-time doctor at one's service to provide health and fitness information. One can also search for remedies and precautions for different diseases. अब इंटरनेट को अगर हम यूज़ करते हैं उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फुल टाइम डॉक्टर जो है मौजूद रहता है जो क्या कर सकता है, हमें हेल्थ से रिलेटेड टिप्स दे सकता है, फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है, और इसके अलावा हम होम रेमेडीज ढूंढ सकते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, या फिर प्रिकॉशंस ढूंढ सकते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड ट्रैवल। इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल्स, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स एक्सेट्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राउंड द क्लॉक। सो इंटरनेट क्या करता है, टूरिज्म और ट्रैवल में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स को बुक कर सकते हो, चाहे आपको होटल की टिकट बुक करनी हो, वहाँ पे रिजर्वेशन कराना हो, या फिर रेलवे टिकट बुक करनी हो, एयर टिकट बुक करनी हो, किसी भी तरीके की टिकट बुक करनी हो, ऑनलाइन बुकिंग करनी है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। और ये क्या करता है, पूरी दुनिया में काम करता है, पूरे घंटे 24 घंटे आप चाहे तो इंटरनेट को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द यूजेस ऑफ इंटरनेट वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन इन ऑर्डर टू नॉट गेट हार्म। सो ये तो बहुत सारी यूजेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे। इनके अलावा हमें जो है थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हम एक डिजिटल सिटीज़न बन जाते हैं जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए ताकि हमें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। सेफ्टी मेजर्स फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स को हमें फॉलो करना चाहिए इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्चिंग के लिए। पहला क्या है, सीक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स बिफोर यूजिंग इंटरनेट। तो जब भी आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं हमेशा अपने पेरेंट्स की
या फिर अपने टीचर की जो है परमिशन ले। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, फोन नंबर, एड्रेस वाइल ब्राउजिंग। तो जब आप ब्राउज कर रहे हो तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर ना करें। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक वाइल ब्राउजिंग। जब आप ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट को तो किसी भी अनजाने लिंक पे क्लिक ना करें। दिस मे कॉज द एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर टू स्टॉप वर्किंग। इसकी वजह से जो भी हम एप्लीकेशन पे काम करें अपने कंप्यूटर पे, वो वर्क करना बंद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू कम अक्रॉस एन information that you do not like or that upsets you, inform and discuss with your parents and teachers। जब आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आते हैं, किसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है जो आपको पसंद नहीं आती है, या जिसे सुन के आप या देख के आप थोड़ा अपसेट फील करते हो, तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को आपको अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए। सो ये कुछ जो है सेफ्टी मेजर्स हैं जब हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हो, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योर सिस्टम। वायरस इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड which destroy data and programs and cause system and abnormal functioning। सो वायरस क्या है, ये एक पीस ऑफ प्रोग्राम कोड है जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे डेटा को, प्रोग्राम्स को और हमारे सिस्टम को भी जो है ये खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है। वी कैन रिमूव दीज वायरसेस बाय यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम इन वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं किसकी मदद से, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से। इट इज जस्ट लाइक टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर टू वर्क नॉर्मली। ये किसकी तरह है, ये उस ट्रीटमेंट की तरह है जो हम किसी डॉक्टर से लेते हैं किसी भी काम को नॉर्मल करने के लिए। मीन्स अपने आप को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसी तरीके से हमें एंटीवायरस की ज़रूरत होती है अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर अवर्स, नॉर्टन, मैकेफी, वेबरूट एंटीवायरस एक्सेट्रा। तो ये कुछ एंटीवायरस के नेम हैं एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू इंटरनेट सेफ्टी रूल्स। तो कुछ इंटरनेट सेफ्टी रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेट्स वॉच देम। सो पहला है कीप सेफ। कीप सेफ बाय नॉट रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना रिवील करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ईमेल आईडी, हाउस एड्रेस, फोटोज, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों को किसी भी अनजान इंसान को या अनजान वेबसाइट पे ना डालें। नेक्स्ट, डू नॉट मीट अप। मीट ऑनलाइन फ्रेंड्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट फैमिली मेम्बर। अगर आप किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिल रहे हो तो उससे जो है हमेशा मिले अपने अडल्ट फैमिली मेम्बर्स की प्रेजेंस में, अकेले ना मिलने जाए। नेक्स्ट, डू नॉट एक्सेप्ट emails and messages only from people whom you know well। हमें क्या करना है, जो भी ईमेल हैं या फिर मैसेजेस हैं इन्हें जो है उन्हीं लोगों से एक्सेप्ट करना है जिन्हें हम जानते हैं। जिन्हें हम नहीं जानते उनसे ये मेल्स और मैसेजेस एक्सेप्ट नहीं करनी, ना ही उनका रिप्लाई करना है। बी अवेयर ऑफ वायरसेस एंड स्पैम मैसेजेस। जो भी वायरसेस हैं या फिर स्पैम मैसेजेस हैं उनसे बच के रहना है। नेक्स्ट है चेक फॉर रिलायबिलिटी। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट में नॉट बी करेक्ट। जितनी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे दिख रही है ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ सही हो। चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विथ अदर रिसोर्सेज। जो इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से चेक करें, कितना रिलायबल इंफॉर्मेशन है, दूसरे रिसोर्सेज से उसे पहले क्रॉस चेक करें, जैसे कि बुक्स, वेबसाइट्स और समवन हु नोज, या किसी ऐसे पर्सन से पूछे जो उसके बारे में जानता हो। बिना जाने पहचाने किसी भी इंफॉर्मेशन पे आप जो है ध्यान ना दें। नेक्स्ट, टेल योर टीचर, अडल्ट फैमिली मेम्बर
if you or someone you know is uncomfortable about an online communication, तो आपको अपने टीचर या फिर किसी अडल्ट फैमिली मेम्बर को बताना है। अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे आप जानते हो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है किसी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर को या फिर टीचर को इसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. It connects millions of computers around the world. Next, web is a collection of millions of pages of information in the form of text, pictures, sound and video. Next, a website is a collection of related web pages. Next, the address of a website is known as the URL. And the last one is, we can use internet for a variety of purposes: communication, education and sending emails, etc. Let's move on to evaluate. Here A exercise is, take the correct answer. First one is, internet is a worldwide network of people, machine, computers. Correct answer is computers. Second one, it is the location where the information is available on web. Website, web page, web browser. Correct answer is website. Third one, the address of website is known as URL, GUI or CPU. Correct answer is URL. Fourth one, which one is a search engine? Virus, HTTP or Google? So Google is a search engine. Next, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First one is, Google Chrome is a web browser. Second, internet is a network of computers. Third one, the first page of any website is known as home page. Fourth one, virus is a piece of program code which destroy data and programs. Next, let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. First one, a computer network is a collection of computers and devices interconnected to one another. Yes, this is true. Next, second one, a website is a collection of related web pages. This is true. Third one, browser is a software that is designed to search for information. This is false. Fourth one, do not meet up online friends alone. True. And the fifth one is, virus destroys data and programs. True again. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.